Tally 15/5/4/2012 Transaction in bank payment voucher. Mr. Roy purchased furniture and fixture worth rupees 1.5 lakh for the shop by check. 5/4/2012 की एंट्री हमें करनी है बैंक पेमेंट वाउचर में कि मिस्टर रॉय ने जो फर्नीचर और फिक्सचर परचेज किया है उसका पेमेंट 1.5 लाख रुपया का किया है चेक के द्वारा। तो हमने पूर्व के अध्याय में लेजर, फर्नीचर एंड फिक्सचर बनाया और बैंक पेमेंट वाउचर बनाया। अब आइए हम लोग इसकी एंट्री करते हैं बैंक पेमेंट वाउचर में। जो 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है शॉप के फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए, उसका एंट्री कैसे करते हैं वह देखते हैं। एंट्री करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसे का लेन देन होते हैं, उसकी एंट्री हमेशा अकाउंटिंग वाउचर्स में होती है। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए और कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही आप देखिए डिफॉल्ट रूप से हमारा पेमेंट वाउचर खुल गया। अब पेमेंट वाउचर जो खुला हुआ है तो F4 से हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रा होता है। कीबोर्ड का यदि F4 दाबेंगे तो हमारे को कॉन्ट्रा आ जाता है। देखिए F4 बटन दाबे, कॉन्ट्रा आ गया। और यदि F5 दाबिएगा तो पेमेंट आ जाएगा। F5 दाबते ही देखिए हमारे को वाउचर टाइप पेमेंट आया, जिसमें लिस्ट ऑफ टाइप्स बैंक पेमेंट और पेमेंट दोनों दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पैसा जो दे रहे हैं वह दे रहे हैं चेक के द्वारा, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक पेमेंट में। तो अप एरो से बैंक पेमेंट पर आ गए और बैंक पेमेंट को सिलेक्ट कर लिए। और बैंक पेमेंट को फाइनली सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही देखिए बैंक पेमेंट का वाउचर आ गया। यहाँ लाल रंग से दिखा रहा है बैंक पेमेंट वाउचर। नंबर कितना है? BP/101/1213। बीपी हमारा प्रीफिक्स है और 101 हमारा ऑटो नंबरिंग शुरू हो रहा, और 1213 क्या हो गया? ईयर हो गया, सफिक्स। अगर अगला बैंक पेमेंट होगा वाउचर के द्वारा तो उसका नंबरिंग ऑटोमेटिक लिखा जाएगा BP/102/1213। इस तरह से यह नंबरिंग लिखा गया है। यह हमारे को पेमेंट हो रहा है कितने तारीख को? 5/4/2012 को। लेकिन डेट अगर आप देखते हैं तो डेट है यहाँ पर 3 अप्रैल 2012। तो डेट चेंज करने के लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड से फंक्शनल बटन F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते ही वाउचर डेट का ऑप्शन आ गया और यहाँ हम लोग टाइप करते हैं 5/4/2012 5-4-2012 टाइप किए और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। इंटर बटन प्रेस किए तो अब देखिए हमारे को डेट चेंज हो गया 5 अप्रैल 2012। अब पेमेंट में सबसे पहले हमारे को डेबिट का एंट्री होता है। DR से डेबिट का एंट्री होता है। तो किसका डेबिट हो रहा है? फर्नीचर एंड फिक्सचर का। यानी फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट क्या हो रहे हैं? आपको डेबिट हो रहे हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर यहाँ लाया गया, खरीद करके लाया गया। कितने का? तो 1.5 लाख का। 150 और 000, 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर एंड फिक्सचर लाया गया है। अभी देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट्स का करंट बैलेंस है 0 रुपया, कुछ भी नहीं दिखा रहा, यानी 0 रुपया। और हम लोग इसको 1.5 लाख का खरीद कर ला रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। इंटर प्रेस किए तो अब देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा डेबिट हो गया 1.5 लाख रुपया से। तो जब फर्नीचर और फिक्सचर लाया गया है तो उसका पेमेंट होगा। तो किसके द्वारा पेमेंट हुआ है? बैंक के चेक के द्वारा। तो कंपनी का बैंक किस अकाउंट में है? ICICI में। तो आई क्लिक किए। ICICI बैंक हम लोग पहले ही बना चुके थे। तो आई क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देखिए ICICI बैंक सेलेक्ट हो गया। अब इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस किए तो हमारे को क्रेडिट हो गया 1.5 लाख रुपया और करंट बैलेंस अब दिखाता 1,30,000 रुपया। यानी अब इस खर्च को करने के बाद हमारे बैंक के खाते में 13 लाख रुपया बचता है।
इस खर्च को करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में कितने बचे? 13 लाख रुपया। हमने 15 लाख रुपया डिपॉजिट किया था बैंक में, 15 लाख से कंपनी शुरू किया और अब 5 अप्रैल को 13 लाख रुपया डेबिट शो कर रहा है। तो डायरेक्शन में हम लोग नरेशन लिख देते हैं, पेड फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर बाई चेक नंबर। चेक नंबर जितना होता है उसका हम लोग नरेशन लिख देते हैं ताकि समय पड़ने पर हम लोग देख सकें। इंटर प्रेस किए तो एक्सेप्ट में आ गए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे? पुनः इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किए, देखिए बैंक पेमेंट का नेक्स्ट स्क्रीन आ गया, यानी 101 की एंट्री हो गई, यह दर्शा रहा है। इस तरह से हम लोग बैंक पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। बैंक पेमेंट से बाहर पुनः वापस गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए एस्केप बटन दबाएं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं।